Ladies and gentlemen, you are not ready for this. FTX का गिरना ये क्रिप्टो की दुनिया के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। सब कुछ जैसे बिखर सा गया। लेकिन उस मलबे से अब क्या नया बन रहा है? चलिए आज इसी बदली हुई और शायद ज्यादा समझदार क्रिप्टो की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक तारीख से, 11 नवंबर 2022। ये वो दिन था जब क्रिप्टो का एक चमकता हुआ सितारा FTX अचानक टूटकर आसमान से जमीन पर आ गिरा और इसने पूरे बाजार में एक सदमे की लहर दौड़ा दी। $2 अरब। सोचकर देखिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर इतनी बड़ी रकम बस हवा हो गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, नहीं, ये उन लाखों लोगों के भरोसे का टूटना था जिन्होंने FTX पर अपना भविष्य दांव पर लगा रखा था। और ये आग सिर्फ FTX तक ही नहीं रुकी। क्रिप्टो की दुनिया इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है कि जब एक बड़ी नाव डूबती है तो वो अपने आसपास की छोटी बड़ी नावों को भी साथ ले डूबती है। BlockFi, Genesis, एक के बाद एक बड़े नाम इस सुनामी में बह गए, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य इतनी जल्दी ढह कैसे गया? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, एक ऐसा शब्द जो क्रिप्टो में बहुत से लोगों को रातों रात अमीर और उससे भी ज्यादा लोगों को कंगाल बनाता है। लिवरेज। तो ये लिवरेज आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि आप उधार के पैसे से जुआ खेल रहे हैं। आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन आप दांव लगा रहे हैं 1000 रुपए का। अगर आप जीते तो मुनाफा जबरदस्त 10 गुना होगा, लेकिन अगर आप हारे तो तबाही भी 10 गुना होगी। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास $100 है। बिना लिवरेज की अगर बाजार 10% गिरता है तो आपका नुकसान हुआ $10। ठीक है, लेकिन अगर आपने 10 गुना लिवरेज लिया है तो वही 10% की गिरावट आपका पूरा का पूरा $100 साफ कर देगी। मतलब पूरा पैसा खत्म, खेल खत्म। इसीलिए एक एक्सपर्ट ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया लिवरेज का खून खराबा। क्योंकि जब बाजार थोड़ा भी गिरता है तो उधार पर लगी ये बाजियां अपने आप बंद होने लगती है, जिससे बाजार और तेजी से नीचे गिरता है। और ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या FTX की कहानी कोई नई बात थी? या फिर क्रिप्टो की दुनिया में ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं? चलिए जरा इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन ना एक पैटर्न दिखाती है। 2011, 2013, 2018 और फिर 2022। हर कुछ सालों में क्रिप्टो आसमान छूता है और फिर धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है। ये इस बाजार की फितरत रही है। रोमांच और खतरा दोनों एक साथ चलते हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये कोई मामूली गिरावट थी तो जरा 2018 के क्रिप्टो क्रैश की तुलना दुनिया के सबसे कुख्यात .com बबल से करके देखिए। क्रिप्टो की गिरावट उससे भी ज्यादा गहरी थी। ये दिखाता है कि इस दुनिया में दांव कितने ऊंचे लगे होते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने चेतावनी नहीं दी थी। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री यहां तक के नोबेल पुरस्कार विजेता भी सालों से ये कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ सट्टेबाजी का एक बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर तबाही अपने पीछे सबक छोड़ जाती है। तो FTX के मलबे से क्रिप्टो इंडस्ट्री ने क्या सीखा और अब वो खुद को दोबारा मजबूत बनाने के लिए क्या कर रही है? क्रैश से पहले का सीन कुछ ऐसा था। क्रिप्टो में उधार देने का ज्यादातर काम, मतलब लगभग 76%, कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के हाथ में था। इन्हें CeFi यानी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहते हैं। और यही वो कंपनियां थी जो FTX के साथ ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और अब तस्वीर देखिए, पूरी बाजी ही पलट चुकी है। अब 63% बाजार DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के हाथ में है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग अब किसी एक कंपनी पर भरोसा करने के बजाय एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं जिसे कोई एक व्यक्ति या कंपनी कंट्रोल नहीं करती। तो सबक साफ है, अब एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा भरोसेमंद हो,
लेकिन इस रास्ते में कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यही है कि ये बाजार कभी सोता नहीं है। 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। स्टॉक मार्केट की तरह शाम को बंद नहीं होता। इसका मतलब है कि खतरे पर नजर भी 24 घंटे रखनी होगी, और ये काम इंसानों के बस का नहीं। इसके लिए स्मार्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए। दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा। FTX ने इसी भरोसे की तो धज्जियां उड़ाई थी। कोई कैसे यकीन करे कि सामने वाली कंपनी आपके पैसे लेकर भागेगी नहीं? इसीलिए अब इंडस्ट्री ऐसे ट्रस्टलेस सिस्टम बनाने पर जोर दे रही है, जहां किसी इंसान या कंपनी पर भरोसा करने की जरूरत ही न पड़े। और तीसरी चुनौती है पारदर्शिता, मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। 2022 में जो कंपनियां डूबी, वो बंद दरवाजों के पीछे काम कर रही थी। अब मांग यह है कि हर लेन देन, हर हिसाब किताब सबके सामने हो, ताकि हर कोई देख सके कि पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। तो इन सब चुनौतियों से जूझते हुए क्रिप्टो अब अपने बचपन से निकलकर कह सकते हैं कि बड़ा हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। तो भविष्य में इसका रूप कैसा होगा? एक तरीका है स्ट्रेस टेस्टिंग। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को बाजार में उतारने से पहले उसका क्रैश टेस्ट किया जाता है, यानी जानबूझकर सिस्टम पर सबसे बुरा दबाव डालकर ये देखना कि ये कहां तक झेल सकता है और कहां टूटता है, ताकि असली संकट आने से पहले ही हम अपनी कमजोरियों को ठीक कर सकें। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या क्रिप्टो इन झटकों से सबक लेकर इतना मजबूत और भरोसेमंद बन पाएगा कि आम लोग इस पर विश्वास कर सकें, या फिर ये हमेशा एक रोमांचक लेकिन खतरनाक जुआ ही बना रहेगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।